पीएफ ऑफिस ने फादर नेम की जगह हस्बैंड नेम करने का ऑप्शन अभी भी जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर नहीं रखा है। जबकि पीएफ ऑफिस ने एक नया एसओपी जारी किया है जो 26 मार्च को है। इस नए एसओपी के अंदर भी पीएफ ऑफिस को इतना समझ नहीं आया है कि उनसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि हमें अपना रिलेशन चेंज करना है तो हमें ये डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए, लेकिन आज भी उन्होंने इस करेक्शन को सिस्टम के अंदर इंकॉर्पोरेट नहीं किया है, जिसकी वजह से पीएफ के मेंबर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पीएफ के मेंबर्स की ये परेशानी पीएफ ऑफिस तक पहुंच सके, इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। यहाँ पे जो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप मुझे कंसल्टेशन के टाइम पे या फिर नॉर्मल मैसेजेस के थ्रू बताते हैं। मेरा काम है कि मैं उस प्रॉब्लम को आगे पीएफ ऑफिस तक वीडियो के माध्यम से बता सकूं। तो यहाँ पे पीएफ ऑफिस ने जो जॉइंट डिक्लेरेशन का नया मेथड रखा है वहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम ये है कि भाई रिलेशनशिप के अंदर में आपने सिर्फ फादर रखा है और मदर रखा है, यहाँ पे हस्बैंड भी होना चाहिए, जो कि एक बहुत मेजर पॉइंट है किसी भी फीमेल मेंबर्स के लिए। फीमेल मेंबर की अगर शादी हो गई तो वहाँ पे उसे रिलेशन को चेंज करके हस्बैंड करना अनिवार्य होता है। साथ में ही फादर नेम की जगह पे हस्बैंड नेम भी अपडेट करना अनिवार्य होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भले ही आपने इस जगह ऑप्शन नहीं रखा है, लेकिन आप देखेंगे कि जब किसी मेंबर को नया इनरोल किया जाता है तो वहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको यहाँ अपडेट करना है या तो अपना फादर नेम या फिर अपना हस्बैंड नेम। जब एज ए पीएफ ऑफिस आप एक जगह पे ऑप्शन दे रहे हो कि आपको हस्बैंड नेम या फादर नेम डालने में से कोई एक सिलेक्ट करना हो सकता है, और रिलेशनशिप के अंदर आप लिख रहे हैं क्लियर कट कि हस्बैंड नेम लिखो या फादर नेम लिखो, तो यही चीज़ आपको यहाँ भी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए थी, जो कि नहीं करी गई है। आज के टाइम मतलब इतना टाइम बीतने के बाद भी पीएफ ऑफिस को अभी तक ये मिस्टेक समझ नहीं आई है कि रिलेशनशिप में फादर की जगह हस्बैंड होना ज़रूरी है। अगर पीएफ ऑफिस ऐसा सोचता है कि यहाँ पे फादर और मदर ही होगा तो फिर आप इस जगह से भी चेंज कर दो ना। यहाँ पे आप फादर और हस्बैंड क्यों कर रहे हो? रिलेशनशिप में यहाँ कह रहे हो फादर और हस्बैंड, और जब मेंबर अपना खुद से मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करे तो वहाँ पे आपने उसे ऑप्शन ही नहीं दे रखा है चेंज करने का। तो ये प्रॉब्लम आज के दिन भी अवेलेबल है। हो सकता है भविष्य में जाके ठीक हो जाए, हो सकता है 6 महीने इस चीज़ को समझने में उसको लगे पीएफ ऑफिस को, लेकिन ये ठीक होना है। आज तक ये ठीक नहीं हुआ है। आप यहाँ देखेंगे कि पीएफ ऑफिस ने मैरिटल स्टेटस के अंदर लिखा हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है। रिलेशनशिप मतलब क्या होगा? रिलेशनशिप मतलब ये होगा ना कि भाई मैरिड नहीं थे अभी मैरिड हो गए, या फिर मान लीजिए मैरिड थे वो डिवोर्स हो गए। तो यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट तो कह रहा है, आपने तो चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं दे रखा। वो चेंज करेंगे कैसे? मेंबर से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे वो क्या करेक्शन करेगा? यहाँ पे रिलेशनशिप अगर मान लो चेंज करना है तो मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ लगाएगा? कैसे लोग बैठे हुए हैं पीएफ ऑफिस में कि यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है? मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेशन चेंज करके मैं फादर से क्या मदर कर दूंगा? फादर से हस्बैंड ही तो होगा ना। तो हस्बैंड होने के लिए यहाँ ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना हस्बैंड का। यहाँ क्या क्या करना चाह रहे हो? यहाँ पे कितने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ का फंड लेके बैठे हो, लाखों रुपए सैलरी ले रहे हो, यहाँ पे लिख के दे रहे हो मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ मेंबर, और साथ में जब वहाँ पे कोई करेक्शन करने जाए तो वहाँ ऑप्शन ही नहीं है। तो इतने लापरवाही पीएफ ऑफिस की तरफ से हो रही है, और इसके बारे में पीएफ ऑफिस को कुछ अता पता नहीं है। हजारों पीएफ के स्टाफ हैं, हजारों पीएफ के जो करेक्शन है रिक्वेस्ट वो हर महीने पीएफ ऑफिस में आते हैं, और उसके बाद भी अभी तक भी पीएफ ऑफिस ने इस चीज़ पे दिमाग नहीं लगाया है कि एक जगह हम मेंबर को बोल रहे हैं कि आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा के अपना रिलेशन चेंज कर सकते हो, लेकिन वहीं पे जहां ऑप्शन दिया जा रहा है वहां हमने इस ऑप्शन को रखा ही नहीं है हस्बैंड वाले को। तो फिर क्या मतलब होगा? कोई तरीका हुआ इस चीज़ का? यहाँ पे भी आप ऐसा कर दो ना, यहाँ पे भी फादर और हस्बैंड हटा दो। हस्बैंड का अगर आपके दिमाग में कोई रेलेवेंस ही नहीं है, एक तरफ आप कह रहे हो कि मैरिज सर्टिफिकेट और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हस्बैंड का ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ से भी हटा दो ऑप्शन। रिलेशनशिप में यहाँ भी मदर लिख दो। तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। समझ के देखो कि पीएफ ऑफिस कोई इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं कर रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बना रहा है।
यहाँ पे एक जगह पे फादर नेम है तो दूसरी जगह भी फादर नेम होना चाहिए। सिर्फ दो वेबसाइट है इनके पास जो जहाँ से डाटा इनपुट हो रहा है, एक तो एम्प्लॉयर वाली साइट और एक है एम्प्लॉय वाली साइट। इन दो वेबसाइट को ही मैनेज करना इनके लिए जो है रॉकेट साइंस बन गया है। कोई कॉम्प्लेक्स तो चीज़ इन्हें करने को कहा भी नहीं जा रहा है। एक जगह जब आप हस्बैंड नेम दे रहे हो ऑप्शन, तो दूसरे जगह भी दे दो ना। इसमें कौन सा आपको बहुत बड़ी मैं बात कह रहा हूँ या बहुत बड़ा काम करने को कहा जा रहा है। तो अगर इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, अगर इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, अगर इस वीडियो में आप कमेंट करेंगे, तब ये वीडियो हो सकता है आगे पहुंचे पीएफ ऑफिस तक और पीएफ ऑफिस अपनी इतनी बड़ी मिस्टेक को सुधार ले जल्दी से जल्दी। क्योंकि मेरे पास जानकारी है कि पीएफ में जो फीमेल मेंबर्स हैं वो इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं कि भाई साहब हम अपना हस्बैंड नेम अपडेट कैसे करें। तो ये गलती पीएफ ऑफिस की है। अगर पीएफ मेंबर की एक दिन की गलती होती है ना, तो आप पीएफ मेंबर को बोलते हैं कि आप पूरे जन्म से जो मृत्यु तक है उस सारे कागज ले आइए, कंपनी से ये लिखवा के ले आइए, वो लिखवा के ले आइए। लेकिन जब गलती आपकी होती है तो आपके ऊपर क्यों नहीं एक्शन होना चाहिए? आप भी तो कामचोर हुए ना कि आपने इतनी जो कॉमन सी चीज़ है, इतनी कॉमन सी जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपने अपना सिस्टम सही नहीं बनाया। अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है पीएफ ऑफिस के अंदर। कोई भी सिस्टम बना दे, कोई घटिया से घटिया सिस्टम बना दे, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकी सैलरी आती रहती है, इनको सारे अलाउंसेस, सारे पर्क्स मिलते रहते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है और पीएफ मेंबर से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पीएफ ऑफिस तक पहुंचाइए। और अगर पीएफ ऑफिस तक पहुंच जाए तो कृपया करके समझिएगा कि मेरी आपसे दुश्मनी नहीं है। मैं आपके सिस्टम को सुधार रहा हूं, आपके सिस्टम में जो कमियां हैं वो आपको बता रहा हूं। अगर आप उसे सुधार लेंगे, आपके पास कोई इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है। मेरे को जो प्रॉब्लम समझ आ रही है वो क्या आपके पीएफ ऑफिस वाले जो डे टू डे डील करते हैं हज़ारों नहीं लाखों मेंबर्स से मंथली बेसिस पे, क्या उन्होंने आपको फीडबैक नहीं दिया होगा कि ये हस्बैंड नेम तो आपने रखा ही नहीं यहाँ पे? तो दिया होगा, लेकिन आपका मैकेनिज्म इस तरह का है कि बस अपनी सैलरी आनी चाहिए, अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट महंगाई भत्ता बढ़ाती है वो बढ़ाते रहना चाहिए। बाकी सिस्टम बेकार है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस चीज़ का सुधार होना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट में करिए। और अगर आपको लगे कि ये चैनल जेन्युइनली आपकी प्रॉब्लम्स को समझ पा रहा है, आपके प्रॉब्लम को उठा पा रहा है, तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।